हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। आज जो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 1 चैप्टर जो आपके महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर के पूरे लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे हम अभिकारक कहते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जो होते हैं अभिकारक जो होते हैं, जैसे MgO, ये जो हुआ ये उत्पाद हुआ है कैसे, तो इसके बारे में थोड़े। मैग्नीशियम के 2 कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बना है, MgO बना है। ठीक है, ये जो होता है इसे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो MgO बना है। तो ये जो कहलाता है, आपके अगर बता दूं तो ये जो कहलाता है, ये जो कहलाता है अभिकारक कहलाता है। और ये जो कहलाता है क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है या उत्पाद कहलाता है। समझ में आ गया। तो हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, तो वह जो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, इसी पूरा क्वेश्चन हम एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो फल स्वरूप बनता है, तो हमने अभी भी जाना कि फल स्वरूप जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl, याद रखेंगे। ठीक है, इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप SMS कीजिए। ठीक है, आपको जो फ्री में PDF दिया जाएगा। ठीक है, हाल लेकर अपना क्लास लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि LPG का मुख्य घटक निम्न में से कौन है। LPG यानी LPG जो होता है किस काम में आता है, इसका कैसे मुख्य घटक, इसका कैसे उत्पादन किया जाता है। तो ब्यूटेन से जो किया जाता है वह LPG का उत्पादन किया जाता है, जो हमारे घरों में उपयोग लाए जाते हैं। LPG एक गंधहीन गैस है जिससे गंधा के लिए क्या किया जाता है, तो ये जो किया जाता है, ये जो होता है एथिल मार्केप्टोन मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए CNG का मुख्य अवयव निम्न में से कौन है। तो CNG का मुख्य अवयव जो हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जब हम चिप्स को खाते हैं तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है जिससे वो ख़राब नहीं होता, तो वो नाइट्रोजन गैस भरा रहता है जिससे अधिक समय तक रखा जाता है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, क्योंकि वह अधिक दिनों तक वह टिकाऊ बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम जवाब भी दे सकते हैं। आप कहेंगे तो हम इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है, बोल रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से जो काटा जाता है लिथियम और सोडियम को जो हो सका है, इतना मुलायम धातु होते हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन भी पूछता है कि सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है, तो वह सोडियम होता है, लिथियम होता है। दोनों दिया रहे तो दोनों पर मारेंगे, नहीं तो एक सोडियम दिया रहे तो उसे पर मार सकते हैं, या लिथियम दिया रहे तो। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो वह जो होता है मोमबत्ती जो होता है बिना ज्वाला का जलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिना ज्वाला का ना बने हैं, तो ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो वह क्या कहलाता है, जिसका जो हो जाएगा ह्रास होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वह जो हो जाएगा
अपचयन प्रक्रिया कहलाएगा, याद होना चाहिए। जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी तो अपचयन हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ जाता है, हो जाता है, तो ये जो उपचयन कहलाता है। इसमें जो होता है हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उपचयन होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख रहे, एक भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम से नहीं छूटने वाला है। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का है, तो ये जो है संक्षिप्त रूप है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिन रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये रासायनिक समीकरण कहलाता है, याद रखेंगे। जैसे कि आपको एक हम एग्जाम्पल के तौर से समझा दे कि जैसे जब मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये मैग्नीशियम जो है, मान लेते हमने हिंदी में लिखा मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखा, तो मैग्नीशियम का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, Mg। ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, M2। तो यही संक्षिप्त रूप क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर कह रहा है दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये जो हो जाता है रासायनिक हो जाता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया होता है, याद हमें रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 15 नंबर देखा है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते, लोहा को जब जिंक से लेपित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी गैल्वेनीकरण क्या है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव मिल जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो था सिल्वर क्लोराइड का जो था श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो VVI मोस्ट VVI हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन का निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन पेट्रोल का जलना जो हो जाएगा दहन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जलना का जलना उबलना ये सभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको हम डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, आपने अभी जाका के मीथेन होता है, ठीक है। ये पूरा सभी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हार बढ़ाना नहीं है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, तो इसको जो होता है इलेक्ट्रॉन जब क्या होता है स्थानांतरण होता है तो उसको हम विद्युत संयोजी कहते हैं। जिसमें जुड़ जाता है उसे सहसंयोजी कहते हैं, ठीक है, याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम पूरा एक्सप्लेन के साथ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको PDF दिया जा रहा है, ठीक है। करें निम्नलिखित समीकरण है, तो निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2, तो हम क्या है H2HCl। तो ये जो होता है समीकरण जो है क्या है, तो यहाँ पर ये जो संयोग कर रहा है तो इसे जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। आपको संयोजन वियोजन में हम थोड़ा क्या दिक्कत ना हो इसके लिए हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्या होगा, जब एक पदार्थ होगा, जब दो पदार्थ क्या करेंगे, जब दो पदार्थ टूटकर, जब दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, यानी जब दो हम दे सकते हैं जब नर और मादा दो मिलकर एक बच्चे की पैदाइशी करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं क्या दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का उत्पादन करें तो वह जो तो संयोजन अब क्या रहेगा, संयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब एक पदार्थ जब टूट कर क्या बनाएंगे, दो पदार्थ बनाएंगे तो वो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन क्या होंगे जब क्या होंगे, कमजोर होंगे, ठीक है। और ये जो हो गया, ये जो कमजोर हो गया और यहाँ पर एक पदार्थ है, अभी इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया और यहाँ पर बैठ गया तो ये इसको विस्थापित कर दिया, तो ये जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा।
अब द्विविस्थापन क्या हो जाएगा, आपको पूरा द्विविस्थापन क्या हो जाए, उसमें आयन बदलेंगे, प्लस माइनस बदलेंगे। तो हमें याद रहना चाहिए किस पर प्लस होता है और किस पर आयन होता है। आपको एग्जाम्पल के लिए हम बता दूं कि जितने भी धातु होते हैं ना, उस पर जो होता है क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो वह होते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं उसमें माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। अब धातु और अधातु क्या होते हैं, ऑक्सीजन धातु है कि अधातु, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है, कर अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लौण प्राप्त होता है। अवक्षेपण ये जो होता है अविलेय पदार्थ होते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, घुला नहीं सकते, तो ये विलेय पदार्थ कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था कि समीकरण किस प्रकार का समीकरण है, तो ये हमने अभी बताया था कि जब एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थों में बढ़ जाए तो वह जो होता है क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया। अपघटन का नाम हो जाता है वियोजन, ठीक है, याद होना चाहिए हमें। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज कर देता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है कि एक जो होता है ये कौन सा पदार्थ है, तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये कौन सा है, तो ये द्विविस्थापन है, ठीक है। तो याद हमें रहना चाहिए, ठीक है, आयनों का नहीं ना, हाँ आयनों का, यहाँ पर गलत लिखे, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर 25 नंबर का, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से नहीं करता है। तो ऑक्सीजन का जो संयोग नहीं करता है वो होता है गोल्ड होता है, ठीक है, गोल्ड, जिसको हम सोना भी बोलते हैं ना, सोना होता है। क्यों भाई, अगर करता तो लोग ऐसे सोना पहनकर नहीं घूमते। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है भाई, तो ऐसे भी हमने जान चुके हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो यहाँ पर जो होता है ह्रास, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, बोल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो होते हैं अवशोषण होते हैं, अपघटन होते हैं, और ये जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि उत्सर्जन होते हैं और अपघटन होते हैं, प्रकाश का अपघटन। तो यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश और शोषण होते हैं, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, नहीं भाई, जिसमें ऑक्सीकरण और करण दोनों होता है उसी को जो हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, BVI क्वेश्चन है। 29 का है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण हुआ, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन हमारे क्या हुआ है, शरीर से गया है, जिससे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का पचता है। नहीं सो आप तो व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, आप छोड़ते लेते हैं, तो वहाँ पर जो होता है आपको ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो आप देखते हैं कि क्या होता है, ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है तो आपको जो एनर्जी का क्या होता है, लो होता है। तो इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अब क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन योग को कर, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है क्या कर, संकेत द्वारा, संकेत के रूप में कर, समीकरणों के द्वारा जो क्या कहते हैं व्यक्त किया जाता है। हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले भी बताया था हमने। करे रासायनिक संख्या दाएं बाएं और दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तो संतुलित कहते हैं। ये बात हमें याद रहना चाहिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते तो संतुलित अभिक्रिया किसे। तो आप इसलिए बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं, जवाब दीजिए कि इसका जो हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव लाइन, जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए 31 नंबर हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, कर है संतुलित हो गया, ठीक है। कर है किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो हमने अभी लिथियम और सोडियम को यहाँ पर हमने देख लिया है, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये जो तो मोस्ट BVI हो जाता है, BVI याद हमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो था कमरे के दाब पर HG, जिसको हम पारा कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हिंदी में दे देता है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ कहता है अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ये जो था ब्रोमीन होता है, ये ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का सूत्र को होता है Br होता है, संकेत होता है, सूत्र नहीं होता है भाई। लोहा, लोहा ऑक्सीजन के संयोग करके क्या बनाता है, तो लोहा जब ऑक्सीजन, आयरन जब ऑक्सीजन करता है तो लो ऑक्साइड बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो होता है ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करें सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 1 होता है। क्वेश्चन पूछ देता है सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसकी 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 2 8 जो हो जाएगा 1, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। इसको पूर्ण रूप से हम बता देंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक होता है वो फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कि क्यों रखा जाता है, तो यहाँ पर हम बता दूं ये भी क्वेश्चन जो होता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, और VBI क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं हम कि आपको क्या करना है, कमेंट में टाइप कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको हम लेकर आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो होता है क्या होता है ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से बचने के लिए, तो यही होता है ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये जब क्या करता है, जब नहीं रखा जाए ऑक्सीजन से योग करके आग पकड़ लेता है जल्द से, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं 40 नंबर कर विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये जो होता है CaOCl2 होता है, ऑप्शन नंबर जो होता है बी करेक्ट आंसर था। अभी तक हमने 40 ऑब्जेक्टिव करा दिए एक चैप्टर से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये जो, तो पूरा VBI क्वेश्चन था, इससे हटकर आपके नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो था पूरा हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया। अगर सब्जेक्टिव के लिए कमेंट में लिख दीजिए, और इसका जो हमने पूरा यहाँ पर बना चुके हैं लॉर्ड क्या होता है अम्ल क्षार और लॉर्ड, दूसरा चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव तैयार है, और कमेंट बॉक्स में अच्छा क्या परफॉर्मेंस देखेंगे तो हम इसका जो था नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लेकर आए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।